बताइए, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने तुमसे झूठ बोला था। पापा, आप भी ना हद करते हैं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी बात मानो। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मेरी बच्ची? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे देखकर ही मरूंगा, उन्हें देखे बिना नहीं मरने वाला। आखिर अपने नातियों के साथ खेले बिना मैं कैसे मर सकता हूँ? आओ गुरहान। बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ मुझे ही नहीं गुरहान, बल्कि हम सबको मुबारक हो। कम से कम आज तो उदास मत रहो। कैसे न रहूं मिसेस मेहरीबान, अगर पापा आए तो कहीं मैं उन्हें जान से न मार दूं। आई होप कि आज वो यहाँ ना आए। हालांकि वो यहाँ आए बिना रहेगा नहीं। प्लीज तुम खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज यहाँ कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच गुरहान। देखते जाओ, अभी हमें बहुत सी लड़ाइयाँ जीतनी हैं। एक बार बस इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद कोलूदाग में सब कुछ बदल जाएगा। क्या माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं। बेहतर होगा थोड़ा केयरफुल रहें। देखो बुलंद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कुछ बोलो मत। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। माँ, मैं ये नहीं चाहता कि बाद में आपको कुछ बुरा लगे। चुप हो जाओ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सही तो कहा, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं वो। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है उन्हें। क्या फायदा लड़ने का जब वो जीत ही नहीं सकती? वेलकम बानो। थैंक यू बुलंद। बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ पियोगी तुम? हाँ। इस मुस्कान से तो पूरी दुनिया जीत सकते हो तुम। वेलकम सीजर। हमेशा की तरह इस बार भी मुस्कान की वजह आप ही हैं मिसेस मेहरीबान, और आपके बिना इस शहर को बर्दाश्त करना एकदम नामुमकिन है। फैन हो गया मैं आपका। सच में बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह देखकर, और तुम्हारी यही मुस्कान देखकर मुझ में भी जोश आ जाता है। वैसे अगर इस वक्त मैं जवान होती तो शायद तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपके प्यार में पड़ जाता। मतलब कोलूदाग शहर में मिस्टर कोलूदाग को चैलेंज करना कोई आसान काम तो नहीं है, और उनके 30 साल की तानाशाही को खत्म करने की हिम्मत आप जैसी कोई स्ट्रॉन्ग लेडी ही तो कर सकती है। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मेरी और तारीफ करना बंद करो, कहीं मैं अपनी उम्र भूलकर तुम्हारे प्यार में ही ना पड़ जाऊं। मुसीबत हो जाएगी तुम्हें। वाकई में मिसेस मेहरीबान, आपका जवाब नहीं। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया का सबसे कूल इंसान और मेरा क्लाइंट सीजर भी यहाँ पर आया है। मैं उससे मिलकर आती हूँ, ठीक है? बानो, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारे पास आएगा हेलो बोलने। हम डांस करें? डांस? हाँ। यहाँ पर? क्यों नहीं? तुम भी ना बुलंद,
हम थोड़ी ना सीजर और सुहान जैसे हैं। कम ऑन। पर बुलंद यहाँ पर थोड़ा अजीब लगेगा। जिसको जो लगे लगने दो। वेलकम मिस्टर तासीन। शुक्रिया। और आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। ओह ताहसिन साहब, वेलकम। मैं सोच ही रही थी कि बिन बुलाए मेहमान अब तक नहीं आए। तुम्हारी पार्टी है मेहरबान, तो मुझे तो आना ही था। भला मैं कैसे ये पार्टी मिस कर देता। सोचा मैं अगर नहीं जाऊंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगता। तुम्हारे बिना ये शाम अधूरी रह जाती। हाँ, मैंने तो अपनी चाल चल दी है। अब तुम्हारी बारी है ताहसिन, तुम तैयार हो ना? मुझे भला तैयारी की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। अच्छा, और नहीं तो क्या। तो क्या सोचा है? मैंने जो भी सोचा है तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। तुम ठीक हो ना? हाँ। पर ठीक लग नहीं रही। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसे ही कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम बीमार हो क्या? तुम दूसरे इंसान हो जो ऐसा कह रहा है। चलो, पापा और तुम में कम से कम कुछ तो कॉमन है। बदकिस्मती से हमारे बीच एक चीज तो कॉमन है, और वो तुम हो। क्या आप लोग कुछ लेंगे? हाँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है ताहसिन, तुम आज फॉर्म में नहीं लग रहे हो। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? चलो, आज के लिए मैं तुम्हें बख्श देती हूँ। अरे तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, वक्त आने पर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ओके, मैं वेट करूंगी। इंसान को अपने कद से ऊंचे काम नहीं करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई भी काम किया है। वो तो पता चलेगा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। ये बताओ कि तुमने कभी अपनी हाइट मेजर की है? ताहसिन, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जिंदगी में कम से कम एक काम तो ईमानदारी से करो। मुझे लगता है कि तुम शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रही हो। मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा हूँ। हाँ, पर तुम्हारा वो पपेट तो लड़ रहा है ना, लेकिन वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा अंत अब बहुत नजदीक है ताहसिन कोलुदाग। मिसेस मेहरबान, बस करिए। आपके कहने पर ही हम इस पार्टी में आए हैं, कोई बिन बुलाए नहीं आया है। क्या सुहान, तुम भी ना? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? शायद तुम जानती नहीं, मैं और तुम्हारे पापा सालों से ऐसे ही हैं। हाँ? तुम पार्टी में आई उसके लिए थैंक यू सो मच। बाद में मिलते हैं।
किसे इतने गुस्से में घूर रहे हो सीजा? इसे किसने इनवाइट किया है? इसे इनविटेशन की क्या जरूरत है? सच बताओ कि क्या इसने तुम्हें कभी तंग किया है? मतलब स्पेशली तंग करने के लिए तो इसने कभी कुछ नहीं किया, पर इसे देखकर अजीब सा लगता है। स्पेशली इसकी स्माइल बहुत डरावनी लगती है। कल रात जब ये फार्म हाउस आया था। क्या? फार्म आया था? इसे वहां क्या काम था? हमने उसे आने ही नहीं दिया। पापा ने उसे गेट से ही भेज दिया। तुमने मुझे उन तस्वीरों के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी तस्वीरें? इसने तुम्हारी फोटोज न्यूज़पेपर से काटकर उनकी एक फाइल बनाई हुई है। शरीन ने मुझे सब बता दिया। मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लगा तुम्हें। सीजा, सीजा, एक मिनट, प्लीज जाने दो तमाशा मुझे। मत करो। मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सीजर, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो मिस्टर प्रोसिक्यूटर? आप उस आदमी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? वो भी करूंगा। तो बताइए ना, कब करेंगे? आज भी ये आदमी आराम से घूम रहा है और हर जगह लोगों को परेशान कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उस सीडी के बारे में उसने आपसे क्या कहा? वो उसकी नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मतलब उसने कहा उसका सीडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या ये मेरे सामने ऐसा बोल सकता सुहान, है? शांत हो जाओ। संभालो खुद को, क्या कर रही हो? प्लीज सीजा, कम से कम तुम तो मेरी बात समझो। सुहान, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर तुम्हें इस घटिया आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें भी झूठ ही बोलेगा, तो प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दो और तुम इससे दूर रहो। बस थोड़े वक्त में मैं इसे बेनकाब कर दूंगा और ये वादा है मेरा। अरे मिसेस मेरीबान, एक सेकेंड। मुझे पूछना था कि आपने इसे इस पार्टी में इनवाइट किया है क्या? हाँ? नहीं तो कौन है ये? मैं नहीं जानती इसे। वो कौन है वो जरूरी नहीं है। अगर आपने इसे नहीं बुलाया तो मैं अभी इसे पार्टी से बाहर फेंकूंगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, लेकिन मैं अभी स्पीच देने जा रही हूँ, तो देखना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए प्लीज। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाइए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं यहाँ आने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ से मेयर का इलेक्शन लड़ रही हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है दोस्तों। उम्मीद है कि हम सब मिलकर कोलुदाग में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। नाराजगी तुम पर अच्छी नहीं लगती सुहान। तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। नाराजगी सूट नहीं करती तुम पर। देखो रेजा, तुमने कोई तमाशा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। सब मरेंगे। तासिन साहब को जितना जीना था जी चुके। सुनो मिसेस मेहरीबान की स्पीच खत्म होते ही उस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और ये ऑर्डर उन्हीं का है, समझ गए ना? सुहान, क्या कह रहा था वो तुमसे? तुम्हारी उदासी की वजह वो तो नहीं है ना? रिजा ने कुछ नहीं किया। तो तुम उदास क्यों हो?
पापा की वजह से। उन्होंने क्या किया? क्या हम यहाँ से चले सीसा? ठीक है चलो। अब तो मैं बहुत शांत हो गया हूँ। इससे पहले मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सब तो ठीक है, पर उसने जो किया उसके बाद उसे छोड़ तो नहीं सकते। मुझसे धोखा करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। माफ नहीं करूंगा मैं उसे, और ये बात तो मैं उसके मुंह पर भी कह चुका हूँ। मेरे ख्याल से आप उससे बात मत करिए, सब अपने वकील पे छोड़ दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सेलेन, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तुम हो कौन आखिर? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा इंसान के साथ घूमते हुए? चाहिए ये क्या बदतमीजी है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये औरत इतनी देर से यहाँ हमें अलग करने की कोशिश कर रही है और तुम सुन रहे हो? वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, वरना पता नहीं ये और कितने झूठ बोलती है। देखिए मैम, आप जो कुछ भी समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं हो रही। हम अच्छा। तो सुबह की बात पे डिस्कस कर रहे थे। सेलेन देखो, नाराज मत होना, ये बस एक गलतफहमी है। इसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्लीज। तुम इसके सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हो? इसे जाने को बोलो वरना मैं इसे मार डालूंगी। हो अपना मुंह बंद रखो चाहिए, वरना। हाँ, छोड़ो सॉरी सेलेन, मेरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहिए जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कोरहान। आखिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम भी बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही हो। कोरहान कोरलुदाग, बहुत खूब। कहाँ जाना चाहती हो तुम? निशान तसी वाले घर पे। मॉम की बहुत याद आ रही है। ठीक है। देखिए सर, यहाँ तमाशा मत करिए, आप आगे नहीं जा सकते। आप इनवाइटेड नहीं है, शराफत से निकल जाइए। बकवास बंद करो, पता है मैं कौन हूं? मुझे रोकने आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दरअसल यहां पर आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपको हमारे प्यारे कोरलुदाग के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तासिन साहब, हाँ, तासिन साहब जो यहां मौजूद हैं, दरअसल ये मेरे जीजा हैं और मेरी बहन जो अब अपने गुनाहों का हिसाब चुका रही है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारे। खैर दोस्तों, असली खबर आप लोगों के लिए यह है कि ये होटल जिसमें इस वक्त आप सब मौजूद हैं, ये इन्होंने मेरे नाम कर दिया है। पेपर्स का काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो हो सकता है कि आप में से बहुतों को इसकी जानकारी ना हो। इस होटल का मालिक होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोग खुश रहें। मेरे होटल में हमेशा आप सबका स्वागत है। हाँ, एक और बात, तुम दोनों, यू आर फायर्ड। चलो यार, अब कोई अच्छा म्यूजिक बजाओ, मैं थक गया इतनी बड़ी स्पीच देके। ये मैं क्या सुन रही हूँ तासिन? ये सच है या ये आदमी पागल हो गया है? वैसे काफी मुश्किल फैसला रहा होगा ये तुम्हारे लिए तासिन। और जहाँ तक मुझे पता है तुम बेवजह किसी को कोई चीज नहीं देते। मेहरबान, हाँ बोलो। मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और हम कल की हेडलाइंस बन जाएंगे। और कुछ? क्या कह रहा था वो आदमी? आपने सच में होटल उसके नाम कर दिया? तुमसे क्या? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? सब जानते हैं तुमने अपनी कंपनी कैसे खड़ी की है। वो अलग बात थी, ये अलग बात है। मैंने अपना हिस्सा लिया। क्या ये रिजा का हिस्सा था? हिस्सा तो था उसका,
क्योंकि ये मेरी बीवी की ख्वाहिश थी। अदालत ने अपने भाई का 30 सालों का कर्ज चुकाया है। सब मरेंगे। उसका ये कहना मुझे हर्ट करने के लिए काफी था। अचानक जिससे आपने सोचा तक नहीं था, वो इंसान कुछ ऐसा कह दे जो आप सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसकी बात पे रिएक्ट कैसे करूं। अपनी मॉम को मैं खो चुकी हूं। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भूल नहीं सकी। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। मेरे पापा मर रहे हैं सीसा। Dasan Koludag is dying. उन्हें एक रेयर बीमारी है। अजीब नाम है उस बीमारी का, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ। क्या उन्हें पता है? डॉक्टर ने ये मुझ पे छोड़ा है। उन्होंने डायग्नोज कर लिया है, पर कंफर्म होने के लिए एक और टेस्ट करना है, जिसके रिपोर्ट्स अभी अमेरिका से आने बाकी हैं। रिपोर्ट्स आने तक मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती। इलाज तो हो सकता है ना? नहीं, नहीं हो सकता। डॉक्टर भी नहीं जानते कि उनकी बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। शायद उनके पास बहुत कम वक्त है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। अजीब बात है कि मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, जिसे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। शायद कोई हो जो उनसे मुझसे भी ज्यादा नफरत करता है, सुहान। देखो, जब मेरी मॉम बीमार थी तब मुझे पता था कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर फिर भी मैं हमेशा यही सोचता रहा कि एक दिन वो ठीक हो जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ऐसा क्या कहूं जिससे तुम्हें तसल्ली मिले और तुम रिलैक्स कर सको, और तुम खुद को परेशान मत करो, क्योंकि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है कि नहीं? तो प्लीज संभालो खुद को, क्योंकि वही सबसे जरूरी है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूं, पर तुम्हें समझाने का यही तरीका ठीक लगा मुझे। नहीं सीसा, नहीं, मैं समझती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जानती हो हमें क्या करना चाहिए? हमें जिंदगी और मौत को अलग रखना चाहिए, ताकि जब मौत आए तब उसे अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो। हमें प्रे करना चाहिए
कि अचानक कुछ भी ना हो, और ऐसा ना हो कि मौत वक्त से पहले हमारे सामने आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि कोई वक्त से पहले हमारी जान ले ले। हाँ, चलो फिर शुरू हो जाओ। तो क्या करूं गुरहान, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यार तुम्हें अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी मांगू तुमसे चाहिए जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? क्यों? तुमने कुछ नहीं किया। पहले तुम मुझे यहाँ लाए, और जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने लगा तभी तुम एक दूसरी औरत को हमारी जिंदगी में ले आए। कोई दूसरी औरत नहीं है, कोई दूसरी औरत नहीं है। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता तो निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब चुप हो जाओ। हम उस वकील की बात कर रहे थे जिसे मैंने आज पापा की वजह से ऑफिस से निकाल दिया है। आज उसकी वजह से मैं सबके सामने बेइज्जत हुआ। आज फिर ताहसीन कोलुदाग ने मेरी इज्जत, मेरे गुरूर को पैरों तले कुचल डाला। ऊपर से तुम वहां आ गई मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। यार चाहे दे, तुम तो महीनों मुझसे झूठ बोलती रही और मेरी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या किया। मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया तुमने, और मुझसे कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। फिर से वही बात आ गई ना। मैं चाहे जो भी करूं तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। क्या तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे? मैं नहीं जानता। ये तुमने क्या किया तुमने, हैं? होटल देते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? जरूरत क्या थी सबके सामने ये बताने की? बोलो। और बताया तो देने की वजह क्यों नहीं बताई? कॉलर छोड़ो मेरा। फिक्र ना करो, ये राज ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, ये बात हम लोगों से छुपाते कैसे और कब तक? सोचिए सोचिए। और ये करने से मेरा क्या फायदा होता? कोई मुझे जानता ही नहीं है तो अमीर और पावरफुल होने का फायदा क्या? बिना किसी वजह, तुम्हारी वजह से लोगों को हम पर शक हो गया। जरूरत क्या है दुनिया के सामने झूठी शान दिखाने की? मैं किसी को अपनी शान नहीं दिखा रहा ताहसीन साहब, पर ताकत है तो उसे लोगों को दिखाना जरूरी है, और मैंने वही किया, ताकत दिखाई। अच्छा तो अब रिजा साहब एक फिलोसोफर भी बन गए हैं? जाने दीजिए, बेकार में टेंशन मत लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, जब तक है इसे एंजॉय कीजिए। पता नहीं कब क्या हो जाए।
करोगे तो दर्द तो होगा ही। वो सब छोड़ो, तुम तो ठीक हो ना? ठीक तो होना ही पड़ेगा, हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। काफी देर हो चुकी है, मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। पापा परेशान हो रहे होंगे। चलो ठीक है, फिर मैं जरा मुंह धो लेता हूँ। बस 1 मिनट देना मुझे। मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। थैंक यू सीज़र। किस लिए? एक रात के लिए ही सही, पर तुम पापा से दुश्मनी भूल गए। ताहसिन कोर्लुदाग को तुमने पहली बार सुहान के पापा की नजर से देखा है। मैंने बस कोशिश की थी। जानती हूँ। थैंक यू सो मच। अदालत, तुम ठीक तो हो? सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? फिर तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल यहाँ रिजा आया था। वो घटिया इंसान यहाँ भी पहुंच गया। आखिर वो हमसे चाहता क्या है? अगर वो फिर से आए तो उसे मिलने से मना कर देना। उसने कहा कि वो आपके बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात जानता है, और अगर उसने मुंह खोला तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये सच है? बेकार की बातें मत करो अदालत। रिजा मेरे बारे में आखिर क्या जान सकता है? तो फिर आपने होटल उसके नाम क्यों किया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे भुलाने में गुजार दी मिस्टर ताहसिन। आप तो जानते हैं उसने मुझे कितने जख्म दिए हैं। उसे कुछ पैसे देकर कोलुदाग से निकाल देते। ये सब करना जरूरी था क्या? अदालत, कुछ है जो तुम नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती। प्लीज यहाँ से चले जाइए। फिर कभी मत आइएगा, खत भी मत भेजिएगा, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं अब थक चुकी हूँ, हार मानती हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो अदालत? अदालत, अगर मुझे बचाने के लिए ये कर रही हो तो मत करो। रिजा कुछ नहीं कर सकता। अदालत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अदालत, गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये एटीट्यूड कैसे दिखा रही हो तुम? ये क्या? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने अपना होटल अदालत के भाई के नाम कर दिया क्या? कोर्लुदाग न्यूज़पेपर से कोई खबर नहीं छूट सकती। लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? ताहसीन कोर्लुदाग जैसा इंसान तो अपने बाप भी किसी को ना दे। पर होटल दे दिया। बोले कि ये उनकी बीवी की ख्वाहिश है। असल में वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। बकवास मत करो कोरहान, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। देखो, इस बात की हकीकत जानने के लिए तुम्हें अपने पापा से जाकर बात करनी चाहिए।
उस होटल में तो हम सबका हिस्सा था, हमारे बच्चे का भी हिस्सा था उसमें। क्या तुम मजाक कर रही हो चाहिए? मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। उन्होंने मुझे हराने के लिए वो भी कर डाला जो उन्होंने सारी जिंदगी नहीं किया। आंखें बंद कर ली उन्होंने, जंग छेड़ दी है मुझसे। अब मैं उनसे कोई बात नहीं करने वाला। तो फिर ठीक है, अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं करूंगी। अपने बच्चे का हक किसी और को नहीं लेने दूंगी मैं। तो ठीक है, मत लेने दो हिस्सा, कर लो बात, खुद जवाब मिल जाएगा। हाँ आयशु, कैसी हो तुम? मैं चाहिए बोल रही हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी काम था तुमसे। मैं मिस्टर तासीन के नए ऑफिस जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एड्रेस भेज दोगी? उन्हें मत बताना, मैं सरप्राइज दूंगी। शुक्रिया आयशु। अच्छा, मैं मैसेज का वेट कर रही हूँ। हाँ, मेरे नंबर पे भेजना। थैंक यू। कैमलिक सर्कल, स्ट्रीट नंबर 10, इस्तांबुल। क्या तुम जानते हो कि अगर पापा बीमार ना होते तो मैं भी चली जाती। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस हो। सीरियस थी। अगले महीने जाने वाली थी। कहां पर? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है सीसा? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है? क्योंकि रुकना मुश्किल है। जाने से ज्यादा रुकना मुश्किल है। वो क्यों? मेरी वजह से क्या? मेरी तरफ देखो सुहान। देखो, अब तुम्हें मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब हमारे बीच कुछ बचा तो है नहीं। हमारे बच्चे के साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है। अब जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे। तुम मुझसे नफरत करते हो ना सीसा? काश कर पाता।